हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक स्ट्रेट वायर के थ्रू जब करंट का फ्लो होता है तो उस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि एक वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स बोला जाता है। उस फिनोमिना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स बोला जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड्स होता है आपका, वो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कहा जाता है। तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग लाइन, जिस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है, तो वहां पर हमें एक्चुअल में एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिलता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन से, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। तो एक्चुअल में हमें एक पैटर्न मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर हम मान लें ये हमारा एक बार मैग्नेट है, अगर ये हमारा बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस होंगे आपकी इस तरीके की होंगी, नॉर्थ पोल से इमर्ज करेंगे, साउथ पोल में इंटर करेंगे, ठीक। इसी तरीके से राउंडवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और यहाँ से इस तरीके का। तो इसका जो डायरेक्शन होगा आपका इस तरीके का, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो इसका डायरेक्शन ये रहा कि नॉर्थ पोल से इमर्ज कर रहे हैं, साउथ पोल में एंटर कर रहे हैं। तो ये बार मैग्नेट है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ड्राइंग लाइन, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन हुआ। एक्चुअल में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न है। ये जो आपका पूरा देख रहा है बार मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपके एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। ठीक इसी तरीके से जब एक स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है, तो उस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होता है, और वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम स्ट्रेट वायर की बात करें, तो हमने यहाँ पर ले लिया हुआ पर्टिकुलर एक डायग्राम। अगर इस डायग्राम की बात करें, इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर तो सिर्फ हमने वायर और बैटरी लिया है, ये हमारा बैटरी है, पर्टिकुलर बैटरी। अब अगर हम बात करें, बैटरी हमारा ऑन है, तो इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। ए आपका एक स्ट्रेट वायर हमने लिया हुआ ए एंड बी। अब इसके थ्रू हम करंट को फ्लो करेंगे और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो करंट आपका होगा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और यहाँ से तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो आपका आई है, पर्टिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपने स्ट्रेट वायर हमने ए एंड बी लिया हुआ है, तो स्ट्रेट वायर हमारा ए बी है, जहां पर जो करंट है पर्टिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होगा आपका सर्कुलर होगा। सर्कुलर होने का मतलब क्या हो गया, इस तरीके के आपके मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड आर सर्कुलर इन नेचर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिख रहा है अभी हमें कि सर्कुलर है नेचर में, ठीक है। और अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। ये आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, जिसका सेंटर जो पर्टिकुलर आपका वायर पे लाई कर रहा है। तो अदर वर्ड्स में भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स का पैटर्न होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड्स का जो पैटर्न होगा वो आपका होगा आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल their center lie on wire, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा है, तो स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है पर्टिकुलर नेचर में सर्कुलर है। अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। यहाँ से भी दिख रहा है यार, ये आपके सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, जिनका जो सेंटर है वायर पे लाई कर रहा है। इन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल का जो सेंटर है आपका वायर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है, तो उस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है मेनली सर्कुलर होता है नेचर में, और अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल के शेप में होता है, जिसका सेंटर वायर पे लाई करता है। तो मेनली ये पैटर्न हो गया आपका, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो।
तो ये हमारा पैटर्न हो गया पर्टिकुलर कि एक स्ट्रेट वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है इस तरीके का होता है। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये हमारा पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न हमें मिला हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न डायरेक्शन तो हमें पता ही नहीं यार, इधर डायरेक्शन होगा या फिर इधर डायरेक्शन होगा, ठीक है, हमें पता नहीं है। तो अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें मैग्नेटिक फील्ड को, तो कई सारे रूल्स बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी एट द पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम किस तरीके से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। रूल तो बनाए गए हैं ना, तो रूल्स को आगे पढ़ेंगे। अब आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जब रूल्स नहीं बनाए गए थे तो उस टाइम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता था। तो मेनली कंपास की हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता था, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक कंपास है। कंपास का जो यूजुअल डायरेक्शन है नॉर्थ एंड साउथ, ये पर्टिकुलर हो गया आपका नॉर्थ एंड साउथ कंपास का यूजुअल डायरेक्शन है। अब इस कंपास को अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड्स में पर्टिकुलर प्लेस करते हैं, तो इसका जो कंपास का जो नॉर्थ एंड यूजुअल डायरेक्शन था नॉर्थ एंड साउथ का, वो आपका डिफ्लेक्ट हो जाता है। पर्टिकुलर क्या हो रहा है आपका, डिफ्लेक्ट होके ये पर्टिकुलर डायरेक्शन अचीव कर ले रहा है। नॉर्थ इधर हो जा रहा है, साउथ इधर हो रहा है। तो डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, तो जो टोटल फोर्स आपके नॉर्थ पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, जो टोटल फोर्स नॉर्थ पॉइंटर्स पे जो टोटल फोर्स लगेगा, नॉर्थ साइड में जो टोटल फोर्स लगेगा, वही पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल आपका इधर हो जा रहा है इस डायरेक्शन में, यूजुअल डायरेक्शन उसका ये था, बट मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से उसका जो यूजुअल डायरेक्शन है ये डायरेक्शन हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, ठीक है। अगर यहाँ पर करंट आपका अपवर्ड है, डायरेक्शन इसका अपवर्ड है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज होंगे, उसका डायरेक्शन ये होगा पर्टिकुलर। अगर आपके वायर में अगर आपका करंट नीचे फ्लो करता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है इस तरीके का होता है, ठीक। तो ये पर्टिकुलर चीज तो हम आगे पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल्स और मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल में। बट अगर एट द पॉइंट्स, अगर इस पॉइंट पे हम समझने की कोशिश करें किस तरीके से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, तो वहां से हम कंपास का हेल्प लेते हैं, कंपास को मैग्नेटिक फील्ड्स में प्लेस करते हैं, और जो कंपास का नॉर्थ डायरेक्शन होता है, इस पे जो रिजल्टेड या फिर जो टोटल फोर्स एक्सर्ट होता है उसका डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अभी हमने यहाँ पर लिया कंपास का यूजुअल डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ था, बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका जो डायरेक्शन था यूजुअल नॉर्थ एंड साउथ वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका डायरेक्शन हो गया। अब अगर हम बात करें करंट आपका अगर अपवर्ड्स फ्लो कर रहा है वायर्स में, ठीक है, करंट अगर अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो कंपास की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। लेकिन जब करंट का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। जब करंट डाउनवर्ड्स में फ्लो कर रहा है तो इसका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो आपका क्लॉकवाइज में हो जा रहा है। तो दो केसेस यहाँ पर बनते हैं, एक तो अगर आपका करंट अपवर्ड्स फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड में है, करंट का डायरेक्शन वायर के थ्रू डाउनवर्ड है, तो वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका क्लॉकवाइज में होगा। तो मेनली यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेट वायर के थ्रू जब पर्टिकुलर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है सर्कुलर होता है, और किस तरीके से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी रूल्स। जब मेनली हमने थोड़ा बैक गए और चीजों को समझा कि जब रूल्स नहीं बनाए गए थे तो कैसे लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। तो वहां पर कंपास की हेल्प से हमने उससे अच्छे से पढ़ा। रूल्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, रूल्स के भी बारे में पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल्स है, मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल है, जहां पर हम इस पर्टिकुलर सेम चीज को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे एक स्ट्रेट वायर के थ्रू जहां पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पर पर्टिकुलर की अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स को हमने अच्छे से समझा, डायरेक्शन के बारे में भी हमने समझा। अब एक पॉइंट अगर हम लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा और एक पॉइंट हमारा ए, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स में हमने पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी कम होगी या फिर अधिक होगी, अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट ए पे, उस पर्टिकुलर आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, ठीक है, टू, सबसे पहली बात तो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टू फैक्टर पे। तो वो जो फर्स्ट फैक्टर होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, proportional to the
टू करेंट पासिंग पासिंग थ्रू थ्रू वायर। अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो जो फर्स्ट फैक्टर होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा या फिर अधिक होगा, एक करंट के अमाउंट्स पे डिपेंड करता है। अगर करंट आपका अधिक फ्लो कर रहा है वायर के थ्रू, अगर आपका करंट लार्ज अमाउंट में फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ भी अधिक होगा। एट द पॉइंट ए उसकी स्ट्रेंथ भी अधिक होगी अगर पर्टिकुलर वायर के थ्रू लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। करंट की वैल्यू अगर कम है, करंट कम फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी पॉइंट ए पे वो कम होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो करंट जो वायर के थ्रू पास करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज करेगी। अगर करंट डिक्रीज करेगा तो यहाँ से जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी एट द पॉइंट ए वो भी आपका डिक्रीज करेगा। अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें, स्पेस बचा हुआ नहीं है, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें, सेकेंड फैक्टर जो हमारा है पर्टिकुलर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल proportional to the distance। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो दो फैक्टर्स हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड फैक्टर जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, वायर से उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस वायर से, अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस वायर से अगर हम बात कर ले कम है तो जिसके वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो अधिक होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पर्टिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वह डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया अगर आपका डिस्टेंस कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी आपकी इंक्रीज करेगी। डिस्टेंस अगर आपका अधिक है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो आपका कम होगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए की डिस्टेंस वायर से कम है तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी अधिक होगी। अगर पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर वायर से अधिक है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका उसका जो स्ट्रेंथ होगा वह कम होगा। तो मेनली ये जो पॉइंट आपका ए है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी या फिर अधिक होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा या फिर अधिक होगा, ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ द जो फर्स्ट फैक्टर हमारा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट जो वायर के थ्रू पास करेगा, जो वायर के थ्रू करंट पास कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वायर से उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो जो दो फैक्टर है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको तो पता ही रहना चाहिए कि जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इन द केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक स्ट्रेट वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सर्कुलर आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रेट करंट के केस में आपके दो फैक्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर गवर्न करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कैसी होगी, तो इस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर आपके फैक्टर है। मैंने इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का क्या मतलब होता है। बार मैग्नेट से हमने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, तो मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करना बाय ड्राइंग लाइन, तो यहाँ से पर्टिकुलर एक पैटर्न हमें मिलता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेट वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है आपका सर्कुलर होता है नेचर में, या फिर अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेंटर जो होता है वायर पे लाई करता है। उसके बाद हमने पढ़ा पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। कंपास से हमने समझा कि कंपास के नॉर्थ डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स आपका एक्सर्ट होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर हमने दो केसेस पढ़ा, अगर वायर जो आपका स्ट्रेट वायर है वहां पर करंट अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो पैटर्न होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपका करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड में है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी आपकी क्लॉकवाइज में होगी। तो यहाँ पर हमने दो केस पढ़ा, और एट द लास्ट हमने पढ़ा दो फैक्टर्स के बारे में जो गवर्न करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ
कम होगी या फिर अधिक होगी एट द पॉइंट्स ए पे। अगर हम बात करें पॉइंट ए पे हम बात करें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर जो होगा पर्टिकुलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वायर के बीच में करंट अगर अधिक फ्लो कर रहा है तो यहाँ से जो स्ट्रेंथ होगी वो अधिक होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ हो रहा है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड अगर हम फैक्टर की बात करें तो इस पॉइंट का डिस्टेंस वायर से उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर आपका डिस्टेंस कम है तो जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो अधिक होगी, अगर आपका डिस्टेंस अधिक है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इसका भी मीनिंग मैंने आपको समझाया है कि अगर आपका करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी आपकी डिक्रीज करेगी। तो हमने इस वीडियो में अच्छे से पढ़ा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स के बारे में, कि एक स्ट्रेट वायर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न्स प्रोड्यूस होता है वह किस तरीके का होता है, कैसे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड